हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे। तो आप डिस्कशन करते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का। ठीक है, अभी तक हमने यार पूरी जो हम पढ़ रहे थे नर्व मसल फिजियोलॉजी, उसमें हम नर्व का ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे। नर्व इंजरी हो गई तो नर्व में एक्शन पोटेंशियल फिर क्या होगा, है ना। नर्व के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे थे। बट अब हम कहानी नर्व से मसल की तरफ मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे अभी डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी कैसे करेंगे इसको मूव, और नर्व में एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता, सॉरी मसल में एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है। ठीक है, वो भी डिस्कशन आज के लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन एग्जाम तो होते आते रहते रहेंगे, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपकी एक मसल है वो मूव कर पा रही बिकॉज कहीं ना कहीं से ब्रेन ने उसे बोला कि मूव करो, ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड ने उसे बोला कि मूव करो। ठीक है, तो इसका मतलब उसे मसल्स को ऑर्डर कौन दे रहा है? ब्रेन। और लेके कौन आ रहा है? कोई न्यूरॉन, है ना कोई नर्व लेके आ रही है। ठीक है, कोई ना कोई न्यूरॉन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके कोई स्पाइनल कॉर्ड का मैंने सेक्शन लिया, स्पाइनल कॉर्ड का कोई सेक्शन लिया। ठीक है, वहाँ से आपकी एंटीरियर साइड है। एंटीरियर साइड से क्या निकलता है? देखो यार, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट से लास्ट में, ये एंटीरियर साइड कैसी होती है गाइस? आपकी मोटर, है ना, मोटर। मतलब कि कोई ना कोई आपको यहाँ से सिग्नल निकलेंगे और मसल तरफ जाएंगे, यहाँ से सिग्नल निकलेंगे मसल तरफ जाएंगे। और जो पीछे वाली साइड है डॉर्सल रूट, वो किसके लिए होती है? सेंसरी, कि मैंने यहाँ टच किया, इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, यहाँ से एक्शन आएगा। ठीक है, चलो चलो चलो, है ना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ। तो मैंने क्या बोला गाइज आपसे, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ से क्या हुआ, ब्रेन ने, स्पाइनल कॉर्ड ने एक सिग्नल दिया। तो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये उसकी सेल बॉडी है, ये क्या है? उसकी सेल बॉडी है। यहाँ पे कुछ सिग्नल वगैरह आए, केमिकल के फॉर्म में आए, और क्या बन गया? एक्शन पोटेंशियल बन गया। कैसे बना हमने देखा हुआ है क्लास में, है ना। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि यहाँ पे क्या बन गया? एक्शन पोटेंशियल बन गया, और ये ट्रैवल कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। बताओ कौन सा कंडक्शन होगा? माइलिन शीथ है, सॉल्टेटरी कंडक्शन होगा। ठीक है ना, ये आपका क्या मूव कर रहा है? यहाँ पे क्या मूव कर रहा है? आपका एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरफ आगे प्रोपोगेट कर गया। ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ, आपने अगर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये आपका सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, ये एक्सॉन होता है, और लास्ट में ये अब नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग में अगर आप थोड़ा जूम करोगे इस हिस्से को, हल्का सा ये बल्ब सा बना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। ठीक है, तो बात वहाँ तक पहुँच गई, मतलब नर्व एंडिंग तक पहुँच गई बात। ठीक है, नर्व एंडिंग तक बात पहुँच गई। अगर एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है? सोडियम आयन अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, सोडियम आयन अंदर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, सोडियम आयन अंदर ज़्यादा हो रहे हैं। जो क्या करेंगे आपका प्लस 30 मिली वोल्ट पे एक चैनल को एक्टिवेट करेंगे, जिसका नाम है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। यस, कैल्शियम चैनल। आप बोलोगे +30 कैसे बना? चलो आ जाओ बताता हूँ, सब पढ़ा रखा है ना। देखो देखो, कहाँ, ये देख रहे हो आप, एक्शन पोटेंशियल की पीक होती है यहाँ +35 के आसपास, तो वहाँ पे। ठीक है, चलो। तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट कर रहा है, तो अंदर कितना पोटेंशियल है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कितना है? +35, है ना, +30 के आसपास। तो उसने किसे एक्टिवेट कर दिया? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। और उससे क्या हुआ, आपके जो कैल्शियम है वो अंदर आ गए, कैल्शियम अंदर आ गए। इतना अभी यहाँ पॉज कर देंगे, बट अभी के लिए समझो कैल्शियम अंदर आ गए। ठीक है, कैल्शियम अंदर आ गए। ओके, अब यहाँ पे अब समझते हैं दूसरी बातें 2-3। अभी इतना बताया, कैल्शियम अंदर आ गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मेरी बात समझो। यहाँ पे आपकी दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मैं लेबल कर देता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका। ये है आपके साइनेप्टिकल वेसल्स, ये इस एक लेबल कर देता हूँ मैं। ये क्या है आपके? साइनेप्टिक वेसल, प्रोटीन एक तरीके से। तो ये कहाँ बनता है? आप बोलोगे जहाँ पर है वहीं बनता होगा, ये यहाँ पर है, साइनेप्टिक बल्ब में है, यहीं बनता होगा। मैं बोलूँगा नहीं, ये आपका सेल बॉडी में बनता है। बिकॉज साइनेप्टिक वेसल क्या है? प्रोटीन की वेसल है ना। प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन बनता है एमआरएनए से, एमआरएनए बनता है आपका डीएनए से, है ना। तो कहीं ना कहीं सेल बॉडी के पास डीएनए है। तो आपका साइनेप्टिक वेसल कहाँ बनता है? आप बोलोगे सेल बॉडी में बनता है, सेल बॉडी में बनता है। वीडियो लंबा होगा, कोई डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं लेना उसको। ठीक है, समझ के निकलेंगे। हाँ, यहाँ सेल बॉडी में बनता है। अब इसके अंदर क्या भरा होता है? एसिटाइलकोलिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलिन कोलिन, इसके अंदर भरा होता है। मैंने क्या बोला? भरा होता है, बनता नहीं है। बनता कहाँ है वो देखो। जो कोलिन वाला पार्ट है, उसका कोलिन वाला पार्ट है, वो तो हम डाइट से लेते हैं,
है ना, हमने खाना खाया, हमारे स्टमक से उसने एब्जॉर्ब किया वो वाला पार्ट, है ना, मिनरल विटामिन होता है, ठीक है। हाँ, अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ से अंदर आ गया, यहाँ से अंदर आ गया, ठीक है, कोलिन वाला पार्ट डाइट से आ गया, डाइट से आ गया। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से आया, कहाँ से आया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया से आया, माइटोकॉन्ड्रिया से आया, और दोनों लोग मिले क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जिसको मैंने कहाँ डाल दिया अंदर, कहाँ डाल दिया बताओ, साइनेप्टिकल वेसल्स में, ये बन गया साइनेप्टिकल वेसल में। तो मैंने देख लिया कि यार एसिटाइल कोलिन भले ही साइनेप्टिकल वेसल्स के अंदर होता है लेकिन बनता उसके अंदर है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे बनता है वो हमने देख लिया। अब देखो क्या होता है, एक चीज़ और समझ लो, बाहर हाइड्रोजन कम है, ठीक है, अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो एक पंप होता है, वो क्या करता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी खर्च करके हाइड्रोजन को अंदर लाता है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा बेटर, नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, बट अभी समझने वाली बात है, ये नहीं समझोगे तो नोट्स समझ में नहीं आएंगे। हाँ, ये क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन अंदर आ गए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी खर्च करके, एटीपी से क्या बन गया, एडीपी बन गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन अंदर आ गए, हाइड्रोजन अंदर आ गए, और ये पंप क्या करता है, ये हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है और इन एक्सचेंज ऑफ एसिटाइल कोलिन को अंदर लेता है। इस तरीके से एसिटाइल कोलिन अंदर आ गया, समझ में आ गया, आराम से बोल रहा हूँ, समझ में आ गया, ठीक है, हो गया। तो आपको बन गया क्या, एसिटाइल कोलिन अंदर आ गया है, ठीक है। अब बात समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं आपके स्नेयर वी, और एक होते हैं स्नेयर वी एंड स्नेयर टी, ठीक है। अब स्नेयर वी के दो टाइप होते हैं यहाँ पे, तो मैं सिंपल लिखता हूँ, ये आपका स्नेयर वी है और ये टी है, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है लगा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आप बोलोगे ये कैल्शियम जब अंदर आया था इसका क्या काम है, क्या काम है इस कैल्शियम का, कुछ तो होगा, हाँ कुछ तो है। ये क्या करता है, ये आता है यहाँ पे, आ रहा है, ये आया और इसने क्या कराया, स्नेयर वी और स्नेयर टी में बाइंडिंग करा दी, है ना, जोड़ दिया, काइनेज एक्टिविटी से करके इसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, चलो देखते हैं। मतलब कि स्नेयर वी गया, एक सेकेंड, ये आपका स्नेयर वी था, ये आपका इससे ऐसे करके बाइंड कर गया, स्नेयर वी इससे जाके बाइंड कर गया, मतलब दोनों आपस में ऐसे जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, ठीक है। और स्नेयर टी ने इसको अपने पास खींचा, देखो एक दो रस्सी बांध दी, अब टी वाला अपने पास खींच रहा है, तो बताओ साइनेप्टिकल वेसल पास खींचा चला जाएगा, है ना। तो साइनेप्टिकल वेसल्स पास आएगा और जाके किससे मिल जाएगा, मेम्ब्रेन से मिल जाएगा और फ्यूज कर गया, ठीक है। मैं रफ नहीं कर रहा सही से, ठीक है, मतलब दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे फिर से, कि ये आपका यहाँ पे मूव करा जिससे कि ये वाला साइनेप्टिकल वेसल फ्यूज कर गया, समझ में आ रहा है। मैं रफ करूँगा तो पूरा रफ हो जाएगा, बड़ी दिक्कत है, एक सेकेंड ये कर देते हैं, इतना हिस्सा रफ हुआ साइनेप्टिकल वेसल का, और जो एसिटाइल कोलिन अंदर भरा हुआ था वो बाहर आ गया, वाह, ये क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ, ये क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस, कैल्शियम ने क्या कराया, एक्सोसाइटोसिस करा दिया, समझ में आया क्या, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मली एक चीज़ देख लो, +30 है, +30 ने कौन से चैनल एक्टिवेट कर दिए, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, तो पोटेशियम बाहर निकल गए, ये वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन गया। यही तो होता था, ये तो एक्शन पोटेंशियल वाला काम है भाई। चलो एक सेकेंड, ये देखो, पहले आपके वोल्टेज गेटेड छोड़े, फिर आपके सोडियम पोटेशियम ओपन होते थे, पोटेशियम उसको वापस से नीचे ले आते थे, ठीक है। तो आपका ये वापस से नीचे आ गया न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे आना जरूरी है। एक सेकेंड, मेरा काम है समझाना यार, थोड़ा टाइम लग जाए तो लग जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका बहुत सारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ गया, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आ गया, समझ में आ रहा है क्या। तो ये पार्ट था न्यूरॉन के लेवल पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं मसल्स के लेवल पे क्या होगा। अब देखो आपको गैप दिख रहा है, ये न्यूरॉन है और ये आपकी मसल है, मसल का सेल है, इसके बीच में गैप दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। और जो पहले जो मेम्ब्रेन पड़ गई वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो ये मसल वाली है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यार ये सब बातें तो बकवास की होती हैं, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये सब पता होता है, नोट्स में लिखूंगा, आपको एक सेकंड लगेगा, समझ में आ जाएगा, बोलो पता भी था आपको, ठीक है। अब आते हैं मसल्स के ऊपर। यहाँ पे क्या आ गया, एसिटाइल कोलिन, ये आपका क्या है,
एसिटाइलकोलिन आ गया, ठीक है। अब आते हैं मसल्स के ऊपर। मसल्स के ऊपर अभी मान लो कोई भी एसिटाइलकोलिन नहीं आया है, तो इस टाइम पे जो मसल है वो आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। मतलब कि कितना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इसका, -90। कैसे बनता है चलो देख लेते हैं, पढ़ा रखा है पहले। देखो सोडियम बाहर जाएंगे 3, पोटेशियम अंदर गए 2, ठीक है। तो आपको देख पा रहे हो कि 3 सोडियम बाहर जाए, 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिविटी बढ़ रही है अंदर, नेगेटिविटी बढ़ रही है। और आपके लीकी पोटेशियम चैनल होते हैं, वो आपके पोटेशियम को बाहर फेंक रहे हैं, तो अंदर और नेगेटिविटी बढ़ गई, जिस वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना आया, -90 मिलीवोल्ट। चलो साथ साथ पढ़ते भी हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ स्केलेटन मसल, क्या बोला मैंने आपसे, ये आपका -90 मिलीवोल्ट चल रहा है, जब कोई भी यहाँ बाहर से कुछ भी न्यूरॉन वगैरह ने कुछ नहीं करा, ठीक है, -90 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं आपकी जो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल्स के सेल्स की, क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा, ठीक है, सार्कोलीमा। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, ठीक है, सार्कोलीमा, ठीक है। उसके पास रिसेप्टर होते हैं, पहले रिसेप्टर का नाम है निकोटिक रिसेप्टर 1, है ना, ऐसे लिख देते हैं NN, निकोटिक रिसेप्टर 1, ठीक है। ये क्या है आपके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ये क्या मैकेनिकल गेटेड लाइगेंड क्या है यहाँ पे आपका एसिटाइलकोलिन, ये आएगा इसके पास, यहाँ पे आके लगेगा, इसलिए लाइगेंड गेटेड। अभी क्या है, ये क्या करता है, ये करता है आयंस का एक्सचेंज कराता है, ठीक है, हाई से लो। कोई भी सोडियम पोटेशियम इंपॉर्टेंट नहीं है, कराएगा बस, ठीक है। अभी ये बंद है, अभी कोई लाइगेंड नहीं आया, अभी बंद है। जैसे ही एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आके लगेगा, देखो लग रहा है, देखो ये लग रहा है यहाँ पे आके, ये गेट ओपन हो जाएंगे, ये गेट ओपन हो गए, ठीक है। तो ये आयन का एक्सचेंज करेगा, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है तो सोडियम अंदर आएगा जल्दी, है ना, और पोटेशियम बाहर जाएगा जल्दी। आप बोलोगे अरे फ़ायदा क्या हुआ, बट फ़ायदा ये है कि एक गिवन टाइम में सोडियम जल्दी से अंदर आता है, ज़्यादा तेज स्पीड से अंदर आता है, पोटेशियम थोड़ा कम बाहर जाता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा सोडियम अंदर आ रहा है, ज़्यादा सोडियम अंदर आ रहा है मेम्ब्रेन के पास, यहाँ पे ज़्यादा पोटेशियम, है ना, सोडियम ज़्यादा हो रहा है। तो आप बताओ पॉजिटिविटी बढ़ रही है, अभी क्या था -90 था, लेकिन एक एसिटाइलकोलिन लाइगेंड की वजह से कितना हो गया, ये नेगेटिविटी कम होगी और ये कितनी हो गई, मान लो -55 मिलीवोल्ट। ये जो है ना, तो मतलब हुआ क्या, पहले आपका एक एसिटाइलकोलिन आया, थोड़ा सोडियम अंदर आया, फिर थोड़ा और 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 सोडियम अंदर आया, और जो ये पोटेंशियल जो बन रहा है इसे बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल, मतलब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे था, इसने पहले वाले लाइगेंड पे गया, थोड़ा सोडियम अंदर आया, -90 से मान लो कितना हो गया, -80, फिर थोड़ा और सोडियम आया दूसरे वाले रिसेप्टर से, -60 हो गया, तीसरे वाले से आया -55 आ गया। तो जो चेंज आ रहा है ये क्या है, पूरा ये एंड प्लेट पोटेंशियल है। अब जैसे ही -55 हो जाता है, आपके एक और चैनल होते हैं, कितने सारे हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। जैसे ही -55 हुआ, ये एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेशन गेट हटा और बहुत सारा सोडियम एकदम से अंदर आ गया, बहुत सारा सोडियम एकदम से अंदर आ गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, ये -55 कन्वर्ट इनटू +30, इतना पॉजिटिव हो गया अंदर। तो ये क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया पूरा, ये +30 तक पहुंच गया, ठीक है। चलो +30 तक पहुंच गया। अब देखो क्या होता है, अभी देखो समझो कि जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसकी थोड़ी सी इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ होती है, जिसे हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, दिख रहा है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रही थी, ये अंदर तरफ मुड़ गई, ठीक है। और उसकी मेम्ब्रेन पे होते हैं रिसेप्टर, जिनका नाम है डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर। ये ब्लैक वाले दिख रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये क्या है गाइस, आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल्स में बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम होता है, और रिसेप्टर क्या लगे होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे, राइनोडिन रिसेप्टर। यहाँ मत देखो नाम है जस्ट, ये देखो ये क्या है,
रायनोडिन रिसेप्टर और ये क्या है, डाईहाइड्रोपेरिडोन रिसेप्टर। अब ये क्या करते हैं, जैसे ये पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ये पॉजिटिविटी बढ़ रही है ना, क्योंकि सोडियम वाले चैनल अंदर है, +30 है, ये पॉजिटिविटी यहाँ पर है, ये एक्टिवेट कर देंगे डाईहाइड्रोपेरिडोन रिसेप्टर को, डाईहाइड्रोपेरिडोन रिसेप्टर को। अब इस हिस्से को मैं अलग से बना के दिखाता हूँ, समझो, इस हिस्से को मैं अलग से बना के समझाता हूँ। ये मान लो क्या है, इन्हें कलर सेम रखते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर कैल्शियम भरा हुआ है, कैल्शियम भरा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है आपका, इसमें लगा हुआ है पायरिडिन रिसेप्टर 1, ठीक है ये। और आपका क्या है, ये क्या है आपका टी ट्यूब्यूल चल रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपका ब्लैक वाला, डाईहाइड्रोपेरिडोन रिसेप्टर। क्वेश्चन आता है यहाँ से, और सेम ये चीज़ लिखनी होती है, नोट्स मिल जाएंगे, बता दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉजिटिविटी की वजह से ये एक्टिवेट हुआ। आपने वो गेम खेला बचपन में, उठाने वाला, बॉल को उठाने वाला, जैसे ही एक्टिवेट होगा ये जो है ये इसको उठा लेगा, मतलब कि इस तरीके से, तरफ करता हूँ हल्का सा, उठाया तो कुछ ऐसे, ये हवा में आ गया, इसका हेड डाईहाइड्रोपेरिडोन रिसेप्टर ने ऐसे करके पकड़ लिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जगह खाली हो गई, तो यहाँ से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, यहाँ से कैल्शियम बाहर निकल गया, कैल्शियम बाहर निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का, नेक्स्ट लेक्चर देखोगे यार, वो कवरिंग हटाने का है ना, सार्कोमियर यूनिट वगैरह पढ़ाऊंगा जब, तो अभी आपको सिंपल समझना है, कैल्शियम यहाँ पर आ गया, मतलब कैल्शियम अंदर रिलीज हो गया, ठीक है। मैंने बड़ा आराम से बताया। यहाँ पे क्या बताया मैंने, पॉजिटिविटी आई, ये एक्टिवेट हुए रिसेप्टर, जिन्होंने क्या करा, रायनोडिन रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, कैसे समझाने के लिए मैंने ऐसे उठा दिया, और आपके कैल्शियम बाहर निकल गए, ठीक है, कैल्शियम बाहर निकल गया, एंडोलाइट मतलब कैल्शियम अंदर आ गया। तो ये क्या है, पूरा ये जो काम हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हुआ है पूरा काम, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग था यार, है ना, समझ में आया होगा आई होप कि यहाँ से यार, जो ये न्यूरॉन है ना, इन्हें क्या बोलते हैं हम, मोटर न्यूरॉन। एक होते हैं सेंसरी, जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन बोल दो, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है क्या, बहुत गर्मी है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, जितना मुझे बताया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो मैंने बताया। और इसके कुछ नोट्स किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या सिस्टमेटिक फॉर्म में, आप अगर ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो 20 मिनट का हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जिस सीक्वेंस मैंने बताया है उस सीक्वेंस में लिखा जाता है, ठीक है। बट मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके डाउनलोड करना और पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन पहले लेक्चर देखना कंपलसरी होता है, ठीक है, वरना समझ नहीं आ पाएगा, वरना आप फिर नहीं समझ सकते हो, ठीक है। मतलब नोट्स को, मेरे नोट्स है ना, फिर आपको कैसे समझ में आएंगे वो, क्योंकि मेरे से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लेक्चर देख लो, एंड आई डोंट थिंक कि यार 20 मिनट आपके मैं ख़राब करूँगा, नहीं, वो हेल्प ही करूँगा। हाँ, अब क्या हुआ, जैसे ये +30 पहुँचा था, तो यहाँ पे एक और चैनल है आपके, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जो +30 पे एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत सारा पोटेशियम बाहर निकाल देंगे, बहुत सारा पोटेशियम बाहर निकाल देंगे, जो कि वापस से इसको नीचे ले आएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। समझ में आ रहा है क्या, हल्का सा रिपोलराइजेशन, हल्का सा हाइपर रिपोलराइजेशन भी होगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या था बताओ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। यहाँ पे क्या है, ये एंड प्लेट पोटेंशियल चल रहा था, ठीक है। और जैसे ही उसने -55 थ्रेशोल्ड को लिमिट क्रॉस किया, तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये हो रहा है आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से, ये हो रहा है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की वजह से, ठीक है। सब कुछ सेम ही था हल्का हल्का, बट किस तरीके से समझाना था ये मैटर करता है, मैंने बता दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत आए, अगर मैं कुछ शायद एक आध चीज़ें रह गई हूँ इसमें, तो मैं बाद में ऐड ऑन करा दूंगा अगले लेक्चर में। वैसे मुझे लगता है मोर देन इनफ है, आपको नोट्स मिलेगा, उसमें भी ऐड ऑन कर दूंगा मैं कुछ चीज़ अगर मुझे लगेगा तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।